Hi everyone, welcome to Sociology Circle. Today we are going to start with part 2 of CVT PG Sociology 2026 question paper. In part 1 we have covered up to 20 questions. So if you haven't watched a particular video, just go and watch it. I highly recommend to watch it because अगर आप उस पर्टिकुलर वीडियो को नहीं कवर कर रहे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि अप्रोच कैसा होना चाहिए पीवाईक्यू सॉल्व करने का। तो इनिशियल क्वेश्चंस को आप लोग कवर करिए। टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद द फर्दर अदर क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको पीडीएफ चाहिए सारे क्वेश्चंस का एंड विद देयर आंसर्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर एंड डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, सो यू कैन गेट। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 एज वी नो कि पार्ट 1 में हम लोगों ने कंप्लीट किया है अप टू 20 क्वेश्चंस। नाउ दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट मैच ऑथर्स विद देयर बुक्स। ऑथर्स एंड बुक्स। देखिए, इस क्वेश्चन को देख के बहुत लोग पैनिक हुए होंगे क्योंकि दीज थिंकर्स, इन लोगों का नेम हम लोग नहीं पढ़ते हैं सीयूटीपी जो सोशोलॉजी सिलेबस में। तो यहाँ पे पैनिक नहीं होना है क्योंकि वी नो विलियम फुडवाइट, राइट। विलियम फुडवाइट को सारे बच्चे पढ़ते हैं जो सीयूटीपीजी की प्रेप कर रहे हैं। ओके, इनका था स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। नाउ सी का 2 है, ठीक है, तो किसमें है? इन सेकेंड ऑप्शन। अगर आपको यही पता होता तो बहुत ईजी रहता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। नाउ वी विल सी ये जो थिंकर्स हैं ये किसी को नहीं पता है, ठीक है, तो पैनिक नहीं करना है। इवन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आई टू हैवंट हर्ड ऑफ दिस थिंकर्स लाइक लिटिल बिट। जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन में मैंने नहीं सुना इनके बारे में, वार्नर के बारे में लिटिल बिट। ओके, फूड वाइट वी नो, रॉबर्ट डायल कहीं ना कहीं मेंशन है बट ऐसे पर्टिकुलरली नहीं पढ़ा है इनके बारे में। तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, जो आपको नहीं पता वो आगे वाले को भी नहीं पता होगा, तो आराम से चलना है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। नाउ वी विल सी स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के बारे में। ओके, इस बुक में विलियम फुटवाइट क्या बात करते हैं ये भी थोड़ा थोड़ा जानना ज़रूरी है। लाइक हम लोग को बुक का पूरा बायोग्राफी नहीं जानना है और समरी नहीं जानना है, बट वी नीड टू नो कि ब्रॉडर इन्होंने क्या इस बुक में बात की होगी, ठीक है। ही चैलेंज्ड द स्टीरियोटाइप्स। ओके, व्हाट काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप्स? कि पुअर स्लम्स और जो कॉर्नर्स होते हैं, स्लम और कॉर्नर्स, यूजुअली एक आइडिया होता है हम लोग के ब्रेन में कि जो स्लम एरिया है या जो कॉर्नर्स है वो काफ़ी कोयोटिक और डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, है ना। वेराज इन्होंने अपनी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या अर्बन एथनोग्राफी में ये प्रूव किया है कि दे आर नॉट chaotic, दे आर एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी स्ट्रक्चर्ड। इन्होंने ये यहाँ पे प्रूव किया है। एंड ही ऑल्सो टोल्ड डिफरेंस बिटवीन कॉर्नर बॉयज वर्सेस कॉलेज बॉयज। सी, कॉर्नर बॉयज लॉयल्टी को ऊपर रखते हैं, ठीक है, ग्रुप लॉयल्टी को ऊपर रखते हैं, वेयर एज कॉलेज बॉयज फॉर्मल एजुकेशन को ऊपर रखते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, ये एक ब्रॉडर आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट, इट्स नॉट नेसेसरी। नाउ वी विल सी अदर थिंकर्स की बुक्स कौन कौन सी हैं, बट देख लेना है क्योंकि क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इनका है मिडिल टाउन। ओके, वार्नर इज यांके यांके सोसाइटी एंड रॉबर्ट डाल इज न्यू हेवन, ठीक है। सो अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मैच फेमिनिस्ट अप्रोचेस। फेमिनिस्ट अप्रोच रेडिकल मार्क्सिस्ट लिबरल ब्लैक फेमिनिज्म के बारे में दिया गया है एंड देयर आइडिया और देयर अप्रोच। ओके, नाउ वी विल सी इसका बैकग्राउंड टॉपिक देखते हैं हम लोग। अप्रोच और वेव, देखो जो वेव्स हैं वो अदर अदर टाइम पीरियड में आई हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, और उसी के हिसाब से जैसे फर्स्ट वेव में लिबरल पर्सपेक्टिव है, तो दिस इज व्हाट इट इज गिवन हियर। ओके, ऐसे देखते हैं waves. First wave, I think it's around 1890s to 1960s. Okay, उतना एक्चुअली अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मे बी यही है टाइम। इसमें बात होती है लीगल राइट्स की। मेजर एरिया पे जिसपे फोकस हुआ है वही मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ओके, लीगल राइट्स सच एज राइट टू वोट, प्रॉपर्टी राइट्स एक्सेट्रा। ओके, यहाँ पे अप्रोच रहता है लिबरल। नाउ सेकेंड वन इज
रैडिकल अप्रोच यहाँ पे रहता है। रैडिकल अप्रोच इट मीन्स रेवोल्यूशनरिस्ट। यहाँ पर पैट्रियार्की को ओवरथ्रो करने की बात हो रही है। ओके, ओवरथ्रोइंग पैट्रियार्की। जैसे अबॉर्शन राइट हो गया, अबॉर्शन राइट्स, रिप्रोडक्टिव राइट्स, दीज आर द राइट्स जिसके बारे में बात होती है सेकेंड वेव में। थर्ड वेव, यहाँ पर एक सेकेंड, थर्ड वेव में सेकेंड वेव के जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उन पे वर्क होता है। ठीक है, सेकेंड वेव का जो भी फेलियर हुआ है या वॉट एवर इट इज, इस पे वर्क हो रहा है। यहाँ पे बात होती है इंटरसेक्शनैलिटी। क्रिम्बर्ली क्रेमशॉ ने ये टर्म दिया था, याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। क्रेमशॉ ने दिया था इंटरसेक्शनैलिटी। ओके, इंटरसेक्शनैलिटी में बात होती है जो वेरियस काइंड ऑफ ऑपरेशन होते हैं वो कैसे ओवरलैप करते हैं जेंडर ऑपरेशन से और फीमेल ऑपरेशन से ओवरलैप। ओके, फोर्थ वेव भी देख लेते हैं, एक सेकेंड। फोर्थ वेव अभी प्रेजेंट का है। फोर्थ, इट्स लाइक 2010 से प्रेजेंट। यहाँ पर बात होती है मॉलेस्टेशन की। ओके, जो रेप कल्चर चल रहा है अभी उसकी बात हो रही है यहाँ पर। दीज आर द थिंग जो, दीज आर द टॉपिक्स जिन पे वेरियस फेमिनिस्ट ने अपना डिस्कस किया है। ओके, नाउ वी विल सी अप्रोच। ओके, रेडिकल फेमिनिज्म एज वी हैव सीन, रेवोल्यूशन का बात हो रहा है यहाँ पर। वुमेन्स पर्सपेक्टिव डिराइव फ्रॉम वाइट पर्सपेक्टिव, दिस इज ब्लैक फेमिनिज्म। ओके, ब्लैक फेमिनिज्म मतलब कि ऑलरेडी वी नो फीमेल का ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पर रेसिज्म भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, इफ अ फीमेल इज ब्लैक शी इज मोर ऑप्रेस्ड दैन अ वाइट वुमेन। ठीक है, वुमेन्स पर्सपेक्टिव डिराइव फ्रॉम वाइट पर्सपेक्टिव, ब्लैक फेमिनिज्म। Radical feminism, creation of equal opportunities in education and work. Marxist, men benefit from exploitation of women. Marxist talks about capitalism. ओके, कैपिटलिज्म इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन। जैसे मार्क्सिज्म हर जगह कैपिटलिज्म को कैपिटलिज्म पर ब्लेम लगाते रहते हैं कि कैपिटलिज्म की वजह से ये हो गया वो हो गया, तो हियर ऑल्सो ही इज दिस पर्सपेक्टिव इज टेलिंग अबाउट कैपिटलिज्म इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन। जैसे वेज गैप हो गया, ठीक है, वुमेन और मेन के बीच में जो वेज गैप होता है, इट इज परसिस्टिंग, यू नो, दिस इज रियलिटी। देन लिबरल फेमिनिज्म, क्रिएशन ऑफ इक्वल, दिस सी का टू होगा। ओके, नाउ वी विल सी। ए बी सी डी, ओके, डी वॉज वन, हाँ इसका आंसर टू होगा। ठीक है, ए का है थ्री, ए का थ्री है, बी का फोर है, सी का टू है, एंड ब्लैक फेमिनिज्म वी नो। ओके, ये होगा इसका आंसर, देख लेना। नाउ वी विल सी 23rd क्वेश्चन, which is the commonly cited defining feature of caste. Okay, कास्ट के फीचर्स की बात हो रही है। वी नो कास्ट में क्या क्या होता है। नो हियर, कास्ट में एस्क्रिप्शन होता है। वी नो कि बाय बर्थ हम लोगों को कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि हमारे ग्रुप में ग्रुप का मेंबर एक हम बन जाते हैं बाय बर्थ ओनली। ओके, इंडस्ट्री इज नॉट जेंडरोक्रेसी, जेंडर। ओके, जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, मतलब सोसाइटी में जेंडर फॉर्म होता है, ये बाय बर्थ नहीं होता है। बाय बर्थ इट इज सेक्स नॉट जेंडर। ओके, कास्ट में ऑक्यूपेशनल हेरिडिटी होता है। ठीक है, हायरार्की होती है कास्ट में। जैसे वर्णा सिस्टम को ही हम देख लें, इसमें भी हायरार्की है ना। ठीक है, एकदम बॉटम पे हमारे शूद्रास आ जाते हैं, इसमें भी हायरार्की है, तो इसका आंसर वन होगा। ठीक है, now let's see question number 24, labeling view of deviance. The foundation of labeling view of deviance was first established by whom in social pathology. यहाँ पे सोशल पैथोलॉजी की बात हो रही है। ओके, तो हॉवर्ड बेकर हमारे आंसर नहीं होंगे क्योंकि मोस्टली लोग यही टिक करके आए थे, इवन मी टू। तो ये आंसर नहीं होगा, लीमर्ट विल बी द आंसर। सोशल पैथोलॉजी में ये बात करते हैं। ओके, नाउ विल सी व्हाट इज सोशल पैथोलॉजी। सोशल पैथोलॉजी में दे यूज बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव
to study social problems. Okay. Now we will see लीमर्ट ने क्या बोला था इस चीज पर. He said society is an organism. Okay, society organism है, and various kind of inequality, deviant behavior या फिर जो भी चीज़ें इन नेगेटिव इन नेचर हैं सोसाइटी में, दे आर अ काइंड ऑफ डिजीज. नाउ अगर डिजीज को क्योर नहीं किया गया है तो वो इस ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देंगी, है ना. इन द सेम वे डिजीज या इनइक्वालिटी, डिविएंट बिहेवियर, इन चीज़ों को अगर हम लोग सही नहीं कर रहे हैं तो सोसाइटी ओवरऑल एक तरीके से ब्रेक डाउन होने लगेगी. ठीक है. दिस इज ऑल ही एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर थिंग. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 25. Dramaturgical analogy. Who among the following has given concept of dramaturgical analogy? We all know Erving Goffman है. Now dramaturgical analogy में क्या बात हो रही है? Dramaturgical analogy. Here Goffman relates everyday interactions to a theoretical performances. ठीक है. Theatrical performances. एवरीडे जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उसको ये लोग सॉरी गॉफमैन ने फ्रंट स्टेज एंड बैक स्टेज, फ्रंट स्टेज एंड बैक स्टेज में एक्सप्लेन किया है. ठीक है. फ्रंट स्टेज इज अबाउट एक्टिंग, मतलब कि जो हम दूसरों के सामने खुद को शो कर रहे हैं, वी आर नॉट द रियल वन ना. वो तो हम लोग अपने बैक स्टेज में रहते हैं. एक्टिंग मीन्स यहाँ पे हम बहुत कॉन्शियस होते हैं अपने खुद के बिहेवियर को लेके कि हाउ वी आर बिहेविंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स एंड हाउ अदर्स आर परसीविंग अस. सो दिस इज फ्रंट स्टेज. एंड बैक स्टेज ब्रेक डाउन. ओके, ब्रेक फ्रॉम फ्रंट स्टेज, एक्टिंग से ब्रेक लेते हैं हम लोग एंड प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट एक्टिंग, मतलब अपना नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए प्रिपरेशन करते हैं कि हम लोग को फिर से फ्रंट स्टेज में जाके कैसे एक्ट करना है, हाउ वी शुड शो अदर्स. ओके, दिस इज ऑल. सो इन सबको हम लोग रिलेट कर सकते हैं इम्प्रेशन मैनेजमेंट से. हियर वी आर मैनेजिंग कि दूसरे लोग हम लोगों को किस तरीके से देख रहे हैं, कैसा इम्प्रेशन बना रहे हैं. ओके, ये एक्सप्लेन किया है. एंड नाउ वी विल सी व्हाट इज संस्कृताइजेशन. संस्कृताइजेशन में it's about lower caste people copying cultural behavior of upper caste people. Okay, ये हमेशा वर्टिकल चेंज होता है. ओके, वर्टिकल मतलब ऐसे, इट्स नेवर हॉरिजेंटल चेंज. वर्टिकल चेंज इज बिकॉज क्योंकि इसमें सिर्फ पोजिशनल चेंज हो रहा है, कास्ट ओवरऑल चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ उन लोगों का पैटर्न ऑफ लिविंग और वो अपने लाइफ को कैसे कैरी कर रहे हैं ये चेंज हो रहा है. कास्ट इज नॉट चेंजिंग हियर, इट्स ओनली अ पोजिशनल चेंज. और इसी में वो बात करते हैं द्विजा कास्ट की भी. ठीक है, द्विजा कास्ट दैट इज ट्वाइस बॉर्न. जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य आर द्विजा कास्ट. द्विजा कास्ट में उपनयन सेरेमनी होता है जिसमें सैक्रेड थ्रेड पहनाया जाता है. इट मीन्स कि दोज हु हैव दैट सैक्रेड थ्रेड, इट मीन्स दे हैव द राइट टू स्टडी वेदास. बाकी जो अदर कास्ट के लोग हैं, दे कांट स्टडी द वेदास. ओके, so this is all here. Now we will see question number. Now let's see question number 27. Match thinkers with their idea on stratification. Talcott Parson, Davies and Murray, Melvin Tillman and G.S. Gure. ये हम लोग फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं मोस्टली पार्सन्स, मूरे, ट्यूमन को. सो तालकट पार्सन टॉक्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन एंड वैल्यूज. ओके, डेविस एंड म्यूरे रोल एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस, मतलब जो जितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको उसी हिसाब से रोल मिलेगा लाइक सोसाइटी में. ओके, मेल्विन ट्यूमिन टॉक्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एज फंक्शनल नेसेसिटी. जीएस गुरे कास्ट हायरार्की. ओके, नाउ इसका आंसर होगा A3. Okay, this will be the correct answer. 4 will be the correct answer. Now you will see question number 28. Pattern variables of Talcott Parson. Which of the following are types of pattern variable as per Talcott Parson?
अफेक्टिविटी वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी, स्ट्रक्चरल वर्सेस फॉर्मल कांस्टेंट, ये नहीं होगा. ओके. ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, ये भी नहीं होगा. बी सी तो नहीं है, बी किसमें है, इसमें है, इसमें. So the left one is ADE. So this will be the correct answer. Specificity versus diffusion है, collective self orientation है. Okay, so B will be the correct answer here. Now we'll see question number 29. Match thinkers with their ideas. Okay, Karl Marx is related to alienation. Alienation हम लोगों ने अपना PYQ का फर्स्ट वीडियो में देखा है, पार्ट 1 में. तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं एलिनेशन के बारे में. Emile Durkheim is related to anomy. Max Weber Wettstein, in-depth understanding Wettstein में. Malinowski belongs to functionalist school. तो ये होगा correct answer. A 4. So 1 will be the correct answer. A का 4 है, B is 3, okay. C is 2 and D is 1. Okay, this should be the correct answer. Which of the following is not a characteristics of bureaucracy according to Max Weber? कौन सा नहीं है? Okay. हायरार्की, स्पेशलाइजेशन, रूल्स, सोशलाइजेशन. हायरार्की होती है, ओके. ब्यूरोक्रेसी में हमेशा हायरार्की होती है. स्पेशलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, रूल्स मस्ट बी देयर, बस सोशलाइजेशन नहीं होता है. ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर हियर. Now let's see question number 31, eras and theories. Arrange the following era and theories in chronological order. Now let's see. ऋषपुर. ओके, रेनेसा तो फर्स्ट होगा, ठीक है. तो ई किस में है, लेट्स सी. ई इन दोनों में है, ठीक है. आफ्टरवर्ड्स मार्क्सिज्म विल बी द सेकंड वन. ई सी, वी गॉट द आंसर. देन थर्ड विल बी इट्स बी. ओके, डी ए. दिस इज वी गॉट ई सी बी डी ए, ये होगा इसका करेक्ट आंसर. Then writings of Durkheim, we have to arrange it in chronological order. The first one will be, ये हम लोगों को बाय हार्ट करना है, कोई भी लॉजिक लगाइए आप, इसको याद रखना है थोड़ा. एज आई सेड ना, यूजीसी नेट का क्वेश्चंस काफ़ी कॉपी कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ पीवाईक्यू ऑफ यूजीसी नेट which is copied here in a different way. Okay, so this will be the first one, and this will be second, third, fourth, this is fifth. Okay, ये होगा आंसर, C D B E A. Now let's see. So let's see question number 33. Constitutional amendment in their chronological order. Arrange the following subjects as inserted by different constitutional amendment. Now let's see. Constitutional status to National Commission for Backward Classes. ये आया था 2018 में. ओके, वेरी रिसेंट वन है. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये है हमारा 1992. ओके. देन बाइफोकेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स 2003 में हुआ था. ओके. Constitutional status to provision for local administrative bodies in urban areas. This is also 1992. Right to Education Act is in 2002. 86th amendment के थ्रू हुआ था, एंड ऑल्सो 21A भी ऐड हुआ था, ठीक है, आर्टिकल 21A. नाउ लेट्स सी, इसको अरेंज करते हैं क्रोनोलॉजिकली. 1992, बी और ई. ओके, बी या डी में से एक पहले आना चाहिए. यहाँ तो बी है, ठीक है, बी ही है दोनों में. सो बी विल बी बी डी, बी डी ई सी ए. ओके, so 2 will be the correct answer. Let's see question number 34. Formal process of social research. Which among the following are not stages in the formal process of social research? कौन से stages नहीं हैं? Okay. Belief in myths. देखो, myth का कोई काम नहीं है social research में. Okay, तो ये नहीं होगा. Analysis of data will be there. Report writing, yes it will be there. Review of literature will be there. Speculative analysis नहीं होगा, जैसे पहले ही क्वेश्चन आ चुका है कि स्पेकुलेशन नहीं होता है सोशल रिसर्च में. इफ स्पेकुलेशन है, इट इज़ नॉट ए गुड सोशोलॉजिकल रिसर्च, तो ये नहीं होगा. A and E. So 4 will be the correct answer here. Now let's see question number 35.
ये क्वेश्चन तो आ चुका है कई बार। फादर ऑफ सोशोलॉजी एंड पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म के फादर हैं हमारे कॉम्टे, सोशोलॉजी के फादर भी वही हैं। ओके, एंड हमारे पार्ट वन में हम लोगों ने देखा था पॉजिटिविज्म होता क्या है। ओके, अगस्त कॉम्टे। देन क्वेश्चन नंबर 36, ईयर ऑफ फॉर्मेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये थोड़ा क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स था क्योंकि हमारे सिलेबस में कहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं है ना। स्टिल, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन टर्म ऑफ ईयर ऑफ फॉर्मेशन। नाउ लेट्स सी इसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्टली नागालैंड आता है, सो डी बी सी ए ई विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड हो गया मिजोरम, देन थर्ड झारखंड। वी नो कि तेलंगाना बहुत रिसेंट है, दैट इज 2014। ओके, इस तरीके से भी देख सकते हैं। बाकी तीनों में ही है ई लास्ट में। ओके, फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मैच थिंकर्स विद देयर कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट। रैल्फ डेरेनरॉफ, डैनियल बेल, लॉकवुड, मीड। मोस्टली हम सबको पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा किसी न किसी कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। जैसे डैनियल बेल का पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है इनका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बी इज थ्री, बी थ्री किसमें, इसमें है, ठीक है। ए इज पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी, रैल्फ डेरेनरॉफ का। and our Herbert Mead is in symbolic interactionism, Lockwood black coated worker। ब्लैक कोटेड वर्कर मैंने तो नहीं पढ़ा है, बट देखते हैं। ओके, सो इसका आंसर थ्री होगा। मैच थिंकर्स विद देयर आइडियाज प्रपोज्ड, रॉबर्ट रेडफील्ड, फर्नैंड टोनिस, हर्बर्ट स्पेंसर, पिचिम सोरोकिन। लो लेट्स सी। देखो यहाँ पे आपको यूजुअली सब लोग पढ़ते हैं सारे थिंकर्स को, बट लेट्स सी आपको कुछ नहीं समझ में भी आ रहा है, कुछ थिंकर्स का नहीं पता है, कुछ का पता है, तो फिर भी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। ओके, सो अवर पिट्रिम सोरोकन इज इन साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज में आते हैं, ठीक है। हम लोग सोशल चेंज का टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्योरीज होती हैं, तो उसमें एक साइक्लिकल थ्योरी होती है जिसमें हमारे पिट्रिम सोरोकिन आते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर इज सोशल डार्विनिस्ट, इनको सोशल डार्विनिज्म भी, डार्विनिस्ट भी कहा जाता है। C4D3, D3C4। ओके, तो ये आंसर होगा। एंड लेट्स सी, A is little and great tradition, we all know। Paddington is Gemeinschaft and Gesellschaft, इसका ये आंसर होगा। So 4 will be the correct answer। Now let's see works of Emile Durkheim, which of the following are not the works of Emile Durkheim, ठीक है, कौन से नहीं है। The rules of sociological methods, we know it is। okay, तो A तो होगा, ठीक है। तो ए जिसमें होगा उसको एलिमिनेट करो, ये नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर। ओके, सुसाइड विल बी देयर, ठीक है, ये दोनों रहेंगे। तो सी को भी एलिमिनेट करते हैं, ये नहीं होगा आंसर। नो, बचा क्या हमारे पास, बी एंड ई, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड सोसाइटी नहीं होगा इमल्डा खाइम का, और क्लास इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल ऑर्डर भी नहीं होगा। तो दिस इज हाउ वी शुड अप्रोच अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, इवन दो अगर हम लोग को सही से याद ना हो तब भी। The spreading of cultural traits from one group to another is called as cultural diffusion, ठीक है। ट्रेड्स की बात हो रही है, ठीक है। जब कल्चर के ट्रेड्स एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में डिफ्यू मतलब स्प्रेड हो रहे हैं, स्प्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिफ्यूजन। ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न वेरिएबल्स। एंथोनी गिडेंस नहीं है, जिन्सबर्ग नहीं है, सी डब्ल्यू मिल्स का सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन है। ओके, तालकट पार्सन है पैटर्न वेरिएबल्स के। Gender as social construction, as it is already written there, which among the following constructs gender is। जेंडर मैंने पहले भी शायद किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि वो सोशल कंस्ट्रक्शन का होता है। ओके, whereas sex is biological। Then again, arranging thinkers in their chronological order, arrange the following thinkers in chronological order as per their contribution। Okay, now let's see। फर्स्ट आते हैं हमारे कॉम्टे, ठीक है। तो देखो बी एक में ही है, आंसर हो गया हमारा। लेट्स सी, लेकिन देख लेते हैं। ओके,
सेकेंड वन इज कार्ल मार्क्स, देन आते हैं हमारे मैक्स वेबर, ओके, देन आफ्टर दैट एविंग गॉफमैन, एंथोनी गिडन्स, फोर, सॉरी फोर, दिस इज फिफ्थ, ठीक है, हो गया, बी ए डी ई सी, ठीक है, डन. Now, question number 44. Steps in sociological research. Arrange the following sequentially as steps in the process of social research. Now, let's see social research में कैसे process होते हैं. इसको फिर से sequentially या chronologically लगाने को बोला गया है, ठीक है. Let's see. देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो chronologically या सीक्वेंस में लगाने वाले हैं, तो प्लीज़ नेट का PYQ ज़रूर देखिएगा, नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट वन विल बी रिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम, ओके, सो सी तो इसमें ही है. उसके बाद आता है हमारा फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस बना रहे हैं हम लोग, ओके, फिर उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग डेटा भी कलेक्ट करना है. आफ्टर दैट सी ई डी, देन कंक्लूजन रिपोर्ट राइटिंग तो लास्ट में होगा, ठीक है. ये फोर होगा या फिफ्थ होगा, सो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका, सी विल बी द करेक्ट आंसर. Patterns of unequal access to social resources are commonly called as. सोशल रिसोर्सेस में अनइक्वल एक्सेस किसी का होना या फिर ऐसे पैटर्न को सोसाइटी में क्या बोला जाता है. दिस इज इनइक्वालिटी. वेरी बेसिक क्वेश्चन, ओके. इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि जो लोग एक सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं बट दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वल, या फिर उनको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है या एक्सेस ऑफ रिसोर्सेस है, दे आर नॉट इक्वल, ओके. सो आज के लिए हम लोग 45 क्वेश्चन ही रखते हैं. देन आफ्टर दैट जितने भी लेफ्ट ओवर क्वेश्चन है मैं एक वीडियो में पूरे कवर करने वाली हूँ, तो दैट्स इट. एंड थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस एंड 45 क्वेश्चन तक कवर करने के लिए. बाकी अगर PDF चाहिए इसका तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा जो भी प्लान है क्लासेस को लेकर, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी बता दिया है, तो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. सो थैंक यू सो मच.